गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सी प्लस प्लस में अपन देखेंगे स्पेशल ऑपरेशंस इन ए फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। अब स्पेशल ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? कुछ फंक्शंस हमने आपको रीड राइट ऑपरेशंस बता दिए थे, रीड फंक्शन, राइट फंक्शंस, गेट पुट फंक्शंस आपको फाइल हैंडलिंग बता दिए। उसी के आगे अपन कंटिन्यू चलते हैं। अब स्पेशल ऑपरेशंस इन ए फाइल में हमारे पास पहला एक फंक्शन है टेल पी फंक्शन। टेल पी फंक्शन क्या करता है? करंट पोजीशन, ये जो फाइल पॉइंटर होता है, स्ट्रीम पॉइंटर होता है, इसकी एक करंट पोजीशन बताता है कि वो करंट में उसकी पोजीशन क्या है। सिंटैक्स कैसा होता है? फाइल ऑपरेटर, जो भी हमने फाइल पॉइंटर लिया हुआ है स्ट्रीम ऑब्जेक्ट डॉट टेल पी, उसकी करंट पोजीशन आपके पास बताता है। ठीक, पुट यानी डेटा हमारा पुट, जब डेटा हमारा पुट होता है। टेल जी फंक्शन क्या करता है? टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ गेट, जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, गेट करते हैं, पुट मतलब राइट करना, गेट मतलब इंफॉर्मेशन निकालते हैं, तो उसकी फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन बताता है कि कहां से फाइल हमारे पास डेटा निकाल रहा है। क्लियर? इसी में हमारे पास नेक्स्ट जो फंक्शन होता है एक सीक पी फंक्शन होता है। जैसे हम सीक जी यूज करते हैं, सीक पी यूज करते हैं, सीक फंक्शन यूज किया होगा सी में, वैसे हमारे पास सीक जी और सीक पी दो फंक्शन सी प्लस प्लस में, उसमें टेल यूज करते हैं, एफ टेल। तो इसमें हमारे पास टेल जी और टेल पी। टेल पी फंक्शन हमारे पास जब हम डेटा राइट करते हैं तो कहाँ से डेटा राइट करना है उसकी करंट पोजीशन बताता है, पुट डेटा पॉइंटर की इंफॉर्मेशन देता है। टेल जी अगर यूज करते हैं तो टेल हम गेट, जब डेटा गेट करते हैं तो उसकी करंट पोजीशन हमारे पास ये रिट्रीव करता है। इसी तरह हमारे पास सीक पी फंक्शन जो है वो क्या करता है? इट मूव्स द पुट पॉइंटर एंड, जो पॉइंटर हमारे पास डेटा राइट करता है तो मूव करता है कि फाइल को कहां से डेटा हमारे पास राइट करता है। क्लियर? नंबर ऑफ बाइट्स, रेफरेंस मोड, अभी हम आपको इसका एग्जांपल देके बताएंगे। सीक जी फंक्शन क्या करता है? जब हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक पोजीशन हमारे पास कहाँ की डेटा हमें निकालना है। पुट फंक्शन से आपको मैंने बता ही दिया कि पुट फंक्शन हमारा किस लिए होता है? सिंगल कैरेक्टर को फाइल से रिट्रीव करने के। जब हम सीक यूज करते हैं तो सीक के साथ हमारे पास रेफरेंस पॉइंटर कुछ पास किए जाते हैं, जैसे ios डॉट बिग। बिग अगर हमने सीक के साथ पास किया तो इसका मतलब से कि बिगनिंग ऑफ द फाइल, फाइल की हम कहां से रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं? बिगनिंग से निकालना चाहते हैं। iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करंट अगर हमने दिया तो ये कहां से निकालना चाहता है? करंट पोजीशन एट द इन ए फाइल, फाइल की करंट। iOS डॉट एंड अगर आपने पढ़ा होगा बेग कर एंड, अगर आपने वैल्यू बजी 0 1 2 ये आपने सी में पढ़ा होगा, तो उसी जगह पे हम बैक कर एंड यूज करते हैं किसके साथ? सीक पी फंक्शन के साथ। सीक पी और सीक जी के साथ थ्री रेफरेंसेस पास किए जाते हैं। अब देखिए इनका एक एग्जांपल से हम बताते हैं कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो आज जो अपने पास टॉपिक अपने पास सीक फंक्शंस है और सीक फंक्शन को अपन यूज कैसे करना, उसकी वैल्यू को रीड कैसे करना, ये अपन को आज अपन को एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताते हैं। क्लियर? तो अपन सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। जहां पे भी आपको सी प्लस प्लस ओपन करना है तो सी प्लस प्लस, चाहे आप टर्बो सी प्लस प्लस ले लीजिए, चाहे जो सी प्लस प्लस आपको जिस पे भी लेना है। तो आज अपन देव सी प्लस प्लस ले लेते हैं, इस पे अगर हमें काम करना है तो देव सी प्लस प्लस हमने फाइल एंट्रिंग बताई तो इस पे अपन जाते हैं। क्लियर? अब इस प्रोग्राम का हम नाम डाल लेते हैं प्रोग्राम सीक पी एंड सीक जी, ये दोनों के लिए प्रोग्राम अपन बना रहे हैं। तो अपन सबसे पहले काम अपने पास क्या, अपन हेडर फाइल्स को लेते हैं। क्या लेते हैं? अपने पास दो हेडर फाइल्स हैं, उन हेडर फाइल्स को लेते हैं। तो हैश इंक्लूड, तो पहली हेडर फाइल अपने पास क्या? आयो स्ट्रीम। दूसरी अपन क्या किया? हेड्स इंक्लूड। इंक्लूड कोनियो भी ले सकते हैं, कोनियो। दूसरा हैश इंक्लूड अपन क्या? एफ स्ट्रीम। कौन सी हेडर फाइल? एफ स्ट्रीम। उसके बाद अपन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्लियर? अब अपन मैन फंक्शन के अंदर आए, इंट मैन फंक्शंस के अंदर है। अब मैन फंक्शंस के अंदर सबसे पहले काम हमारे पास क्या है? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके लिए? स्ट्रीम का। तो एफ स्ट्रीम आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसके लिए होता है? बोथ रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करना है तो उसके लिए अपन कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं? एफ स्ट्रीम। अगर इफ स्ट्रीम बनाया होता है तो इनपुट के लिए, आउट स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम बनाया होता है मतलब आउटपुट के लिए। क्लियर? तो अपने पास अभी क्या, हमें दोनों ऑपरेशंस करने हैं, रीड और राइट। तो हमने यहाँ पे एफ स्ट्रीम एसटीडी एक ऑब्जेक्ट बनाया। क्लियर? सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। क्लियर? उसके बाद अपन ने क्या किया? एस डॉट ओपन मेथड कौन सा यूज किया? एस डॉट ओपन
ओपन मेथड यूज करने के बाद ये देखिए यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे फाइल का नाम पास करेंगे। फाइल का नाम जैसे हमने सपोज दैट दे दिया ई ड्राइव में, ई कॉलन के अंदर, सॉरी ई ड्राइव के अंदर स्लैश, फाइल का नाम जैसे हमने दे दिया स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, क्या नाम दे दिया स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी, कॉमा किस मोड में ओपन करना, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, हमने इसको मोड ओपन कर दिया आउट मोड में, किस मोड में, आउट मोड में, सेमी कॉलन स्टर्म। अगर इसको चेक करना है कि इफ कि फाइल हमारी ओपन है कि नहीं, फाइल क्रिएट है कि नहीं, नॉट तो हमने यहाँ पे दे दिया st, ऐसे भी चेक करा सकते हैं। यहाँ हमने आपको फंक्शन बताया फेल फंक्शन, सी आउट यहाँ पे हमने दे दिया फाइल क्रिएशन फील्ड, क्या नाम दे दिया, फाइल क्रिएशन फील्ड, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन से यहाँ से हमने इसको टर्मिनेट कर। एल्स अगर ये नहीं होता, फाइल क्रिएशन फेल नहीं होता है, तो हम यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं एल्स हमने क्या दिया, अब इसमें डेटा में राइट करना है, तो न्यू फाइल क्रिएटेड, हमने पहले मैसेज दे दिया सी आउट न्यू फाइल क्रिएटेड, क्या मैसेज है, न्यू फाइल क्रिएटेड, क्लियर। उसके बाद हम यहाँ पे न्यू लाइन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, एंड एल। अब हमें फाइल में डेटा राइट करना है, तो एस टी करके हमने दे दिया वेलकम टू SI सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज आपने दे दिया हेलो फ्रेंड्स, क्या नाम, और इसमें क्या दे दिया, हेलो फ्रेंड्स। और कोई डेटा राइट करना तो वो भी आप डेटा इसमें राइट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद डेटा राइट करने के बाद आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, जैसे आप चाहते हो कि इसकी करंट पोजीशन क्या है, पोजीशन देखना चाहते हैं फाइल पॉइंटर की, तो सी आउट, एक ही में देखिए हम प्रोग्राम में आपको सब बताए दे रहा हूँ, फाइल पॉइंटर पोजीशन, हमने क्या दे दिया, फाइल पॉइंटर पोजीशन इज, तो पोजीशन निकालने के लिए हमने एक फंक्शन आपको बताया था, हमने डेटा राइट किया। अब इसकी पोजीशन अपन को निकालना है, तो पोजीशन के लिए याद करो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बताया था आपको, कौन सा, टेल पी फंक्शन, कौन सा, टेल पी फंक्शन। अगर डेटा पुट हो रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, टेल पी फंक्शन, सीधा सा फाइल पॉइंटर डॉट टेल पी फंक्शन। तो हमने यहाँ पे दे दिया st डॉट टेल पी, कौन सा फंक्शन, st डॉट टेल पी, और यहाँ पे हमने एंड एल्सिस को टर्मिनेट कर दिया, तो ये फाइल की करंट पोजीशन हमारे पास बता देगा, क्लियर। उसके बाद इसी के अंदर हमने कर दिया, ये हमने इतना टर्मिनेट कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं कि गो टू पोजीशन वन बैक फ्रॉम करंट पोजीशन, यानी एक कैरेक्टर आपका पीछे हो जाए जो कर्सर की करंट पोजीशन हो। तो अपन ने इसको कैसे कर लिया, इसको इस टाइप से कर लिया, st डॉट सीक कौन सा फंक्शन, सीक पी फंक्शन, सीक पी, एक कैरेक्टर पीछे करना है, तो -1 कहां से, iOS जो भी उसकी क्या पोजीशन हो, करंट पोजीशन। इसका मतलब क्या हमने दे दिया कि जो भी इसकी करंट पोजीशन हो वहां से 1 कैरेक्टर आपका कैसा हो जाए, बैक हो जाए, बैक फ्रॉम द करंट पोजीशन। हमने यहां पे दे दिया कमेंट में डाल के 1 कैरेक्टर, क्या दे दो, 1 पोजीशन याद रहेगा, 1 पोजीशन बैक फ्रॉम करंट पोजीशन, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये आपको फाइल पॉइंटर की क्या बताएगा, करंट पोजीशन बताएगा, जो भी पोजीशन है। और उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फिर इसकी एज पर एज फाइल पॉइंटर की पोजीशन, फिर हमने यहाँ पे फाइल पॉइंटर की पोजीशन को प्रिंट कर, यानी कि आफ्टर सीक फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ पे मैसेज देते हैं सी आउट आफ्टर
सीक पी फंक्शन यूज फाइल पॉइंटर पोजीशन प्रिंट कर लिया हमने। अगेन यहाँ पे क्या दे दिया, टेल st टेल p फंक्शन एंड क्लियर। उसके बाद हमारा ये हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, st डॉट क्लोज, फाइल हमारी क्लोज हो गई। इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया, क्लियर। यानी फाइल हमारी क्या हो गई, फाइल बन गई, फाइल में डेटा राइट हो गया, फाइल की हमने करंट पोजीशन निकाल दी, फाइल की करंट पोजीशन क्या है। और अब अपन को क्या करना है इसमें कि अब इसके फाइल के डेटा को रीड करना, फाइल के डेटा को रीड करना है। तो रीड करने के लिए अपन वही ओपन करेंगे, st डॉट ओपन, ओपन मेथड लगाया। फाइल का नाम अपने पास क्या था, किस लोकेशन में बनाई हमने, c/student .txt, फाइल का नाम क्या है, student.txt। उसके बाद मोड किस में ओपन करेंगे, iOS इन मोड, किस मोड में, इन मोड में, क्लियर, iOS इन मोड। फाइल हमारी इन मोड में हमने क्या कर लिया, इसको ओपन कर लिया। तो अगेन हम इसमें देखते हैं कि फाइल हमारी ओपन है कि नहीं, तो इफ कंडीशन लगा के चेक करा लेते हैं। नॉट, अगर ये नॉट आता है st, तो अपन यहाँ पे क्या दे देते हैं, कर्ली ब्रैकेट, मैसेज देते हैं नो सच फाइल, अपन सी आउट फाइल मैसेज, सी आउट नो सच फाइल, यानी फाइल हमारी नहीं है। एंडल एल्स, एल्स अब अपन क्या करते हैं, एल्स एल्स अब एल्स में अपन क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं कैर ch, वेरिएबल किस नाम ले लेते हैं, कैर ch। अब अपन क्या करते हैं, इसकी पोजीशंस जो हमारे पास है, बिगनिंग से गो टू बिगनिंग 5 पोजीशन पर अपन मूव करते हैं। इसकी कहाँ पे पोजीशन, तो st डॉट सीक जी फंक्शंस, सीक जी फंक्शन कितने करेक्टर, 5 कॉमा iOS, कहां से, बिगिनिंग से, तो बिगिनिंग से। कमेंट देके बता भी देता हूं आपको यहां पे, इसका मतलब है गो टू पोजीशन, गो टू पोजीशन, गो टू पोजीशन, पोजीशन फ्रॉम 5 फ्रॉम बिगनिंग, 5 फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग 5 फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है, क्लियर। 5 फ्रॉम बिगनिंग यानी कि करंट पोजीशन से कहां पे, 5 हमने इसको मूव कर दिया, क्लियर। उसके बाद इसकी करंट पोजीशन निकाल लेते हैं, टेल जी फंक्शन लगाते हैं। अब क्या लगाते हैं, टेल जी फंक्शन, क्योंकि अब वैल्यू निकाल रहे हैं। तो मैसेज देते हैं सी आउट टेल जी फाइल पॉइंटर पोजीशन, टेल जी फाइल पॉइंटर पोजीशन इज, जो भी अभी करंट पोजीशन, तो हमने क्या कर दिया, निकाल रहे हैं। तो st डॉट टेल, कौन सा, टेल जी फंक्शन एंड, ठीक, पोजीशन निकाल के देगा हमारे पास कितने करेक्टर, स्टार्टिंग से 5 करेक्टर, क्लियर। उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, करंट पोजीशन निकालते हैं कि अब करंट से जो पोजीशन है बिगिनिंग से, अपन करंट पोजीशन से जितना भी लेना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कर दिया st डॉट सीक जी, कितना, 1, कहाँ से, iOS
करंट से, जो भी करंट उसकी पोजीशन है। कमेंट लगा के यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, गो टू पोजीशन 1 फ्रॉम बिगिनिंग, पोजीशन 1 फ्रॉम बिगिनिंग, कहाँ से? बिगिनिंग से। बिगिनिंग, ठीक। प्रिंट करा लेते हैं फिर अगेन इसको। एक एक चीज सी आउट, टेल जी फाइल पॉइंटर पोजीशन इज 2, ठीक। इज यहाँ पे देते हैं 2 पोजीशन, इससे याद रहे कि कितनी बार 2 इज, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर हमने क्या किया, एस टी डॉट टेल जी एंड एल, ठीक है। अब एक और निकाल लेते हैं अपने पास, बिगिनिंग से हो गई, करंट से हो गई, ठीक है। अब अपन एक ये हो गया, इसके बाद एस टी को क्या कर देते हैं, यहां से क्लोज कर देते हैं, एस टी को यहां से एस टी डॉट क्लोज, एस टी डॉट क्लोज, एस टी डॉट क्लोज। उसके बाद अपन आते हैं रिटर्न 0, रिटर्न, ठीक है। प्रोग्राम को यहां से सेव करते हैं, फाइल हैंडलिंग डेमो, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं, ये देखिए हमारे पास पोजीशन आ गई। न्यू फाइल क्रिएट, फाइल पॉइंटर पोजीशन कितनी 51, फाइल पोजीशन कितनी 51। आफ्टर सीक जी फंक्शन, तो इस टेल जी फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है 5, वैल्यू कितनी रिटर्न कर रहा है 5। बिगनिंग से हमने 5 करेक्टर्स को मूव किया है, कितने करेक्टर मूव किया 5 करेक्टर, यहाँ से आप देख लीजिए इसको, देखो यहाँ से हमने कितने करेक्टर्स को मूव किया, देखिए बिगनिंग से हमने कितने करेक्टर 5, फिर 5 करेक्टर के बाद हमने इसको फिर मूव किया बिगनिंग से कितना 6, तो ये हमारा कितना दे रहा है 6 करेक्टर, देख लीजिए यहाँ से। अगर हमने देखा जाए तो यहाँ पे हमने कितने टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लगभग ये 51 करेक्टर इसने यहाँ पे पास किए, तो टेल जी 50 दे रहा है। फिर करंट यहाँ पे टेल जी हमारे पास करेक्टर, फिर आफ्टर सीक जी फंक्शन, आफ्टर सीक जी फंक्शन देखिए, आफ्टर जी 50, यानी एक करेक्टर आपने क्या किया इसको माइनस किया, तो 51 आ गया, यानी करंट पोजीशन से 51 पीछे आ गया, तो इसने क्या कर दिया 50 दे दिया। उसके बाद आपने इन मोड में खोला, तो बिगिनिंग से आपने कितने करेक्टर 5 करेक्टर आपने क्या किया मूव किया, 5 करेक्टर आपने मूव किया बिगिनिंग से। तो उसके बाद आपने यहाँ देखिए इसको क्या किया रन, तो बिगिनिंग से 5 करेक्टर, उसके बाद आपने क्या किया
टेल जी बिगनिंग से आपने क्या किया, पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से एक पोजीशन जो करंट पोजीशन है, तो यहाँ से 5 आ गया, 5 के बाद एक और आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो वैल्यू इसने कितनी प्रिंट करके दे दी आपको, 6 वैल्यू प्रिंट करके यहाँ पे आपको दे दी। तो ये फंक्शंस मैंने आपको बताया था सीक जी फंक्शंस के काम, सीक जी और टेल जी फंक्शन से प्रोग्राम, फाइल की किसी भी पोजीशन पे आप मूव करा के कोई भी डेटा निकाल सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, इनको आपको यूज़ करना है। ये प्रोग्राम मैं आपको पूरा भेज दूंगा, इस प्रोग्राम को आप लोग करना सभी को है। क्लियर? तो ये आज आपको कर लीजिए। तो हमने आपको फंक्शन कौन कौन से बताए, टेलफी फंक्शन और टेक्स सीक फंक्शन। यहीं पे आपकी फाइल हैंडलिंग, इतने ही फंक्शन फाइल हैंडलिंग यूज़ होते हैं, पुट, कैर, एफ, रीड, राइट, यही फंक्शंस यूज़ होते हैं, इन्हीं से हम पूरी फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये फाइल हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग यहाँ से आपका कंप्लीट करता हूँ मैं। किसी स्टूडेंट्स को फिर प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें बताएंगे जरूर। थैंक यू।